Hello, good morning, dear student of class 5th. How are you? I think you all are safe at home. Today we are going to study chapter 3rd in EVS, and the name of chapter is We Are a Bit Different. At first, we understood the meaning of this chapter. It means in all the world, many peoples are different from each other. They have different capacity of any things. Now we are ready to study this chapter. If you are blindfolded and are asked to read your notebook, it means यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, आपने अपनी आईज बंद कर ली और फिर कहते हैं कि आपको बुक की रीडिंग लगानी है, कैन यू डू सो? क्या आप ऐसा कर सकते हो? योर आंसर विल बी नो. अपना आंसर सभी का यही होगा कि नहीं, क्योंकि अपन जब देख ही नहीं सकते तो अपन किसी चीज़ को कैसे रीड कर सकते हैं. बट देर आर मेनी सच पीपल इन द वर्ल्ड हु आर अनएबल टू सी बट दे गेट एजुकेशन. लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो कभी देख नहीं सकते थे लेकिन फिर भी वो एजुकेटेड है. एजुकेशन में अपन से ज़्यादा बेस्ट है. हेलन किलर ऑल्सो कुडंट सी. एक फेमस नेम आता है हेलन किलर, जो कि क्या थी? कैनॉट सी. जिसको दिखाई नहीं देता है उसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड. ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा. तो वो अंधी थी, बट सी इज रिनोन्ड एज एन ऑथर. लेकिन उसको आज एक अपन ऑथर के रूप में जानते हैं. दोज पीपल हु आर अनएबल टू सी, हाउ वुड दे हैव रीड बुक्स. अब अपन ये देखते हैं कि जो लोग नहीं देख सकते हैं वो एक बुक को कैसे रीड कर सकते हैं. डू दिस ऑल्सो इन ए थिक क्लॉथ बैग. करना क्या है, आपको एक मोटा कपड़े का बैग लेना है. पुट सम सिमिलर आइटम्स. सिमिलर का मतलब होता है सेम. आपको कुछ आइटम्स रखने हैं. डिफरेंट पेन्स, अलग अलग आपको पेन रखने हैं. कुछ पेंसिल रखनी है, स्केच पेन, कलर्स वगैरह रखने हैं. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पुट हिज हैंड इन द बैग एंड आइडेंटिफाई एन आइटम्स विथ हिज आई क्लोज. अब आपको अपने फ्रेंड्स को कहना है कि आप अपना हैंड उस बैग में डालो, अपनी आईज क्लोज कर लो और फिर आप पहचान के बताओ कि इस बैग के अंदर क्या है. वन बाय वन यू ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच देम. तो आपका फ्रेंड ऑब्वियसली एक कोशिश करेगा एक के बाद एक को पहचानने की. हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम्स. इन दोज आइटम्स को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यू माइट हैव आइडेंटिफाइड द आइटम्स बाय टचिंग देम. अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स यही है कि ये जो आइटम्स है बिना देखे अपन ने आइडेंटिफाई किए हैं, पहचाने हैं. किससे? टच करके. जैसे कि ये पेंसिल है, मैं अपनी आई क्लोज करके इसके ऊपर अपने हैंड टच करती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे पता चलेगा कि ये पेंसिल है. वैसे ही जो लोग नहीं देख पाते हैं वो किसी भी वस्तु को टच करके पहचान लेते हैं. दोज ऑफ योर कंपेंसन्स हु आर अनएबल टू सी आइडेंटिफाई अल्फ़ाबेट्स बाय टचिंग देम. इसलिए जो लोग नहीं देख सकते हैं वो किसी भी अल्फ़ाबेट्स को टच करके पहचानते हैं, बट नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स नहीं. जैसे मैंने ये लिख दिया ए, ये लिख दिया बी. अब इनको मैं यदि टच कर रही हूँ तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती. वो कुछ स्पेशल अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनकी स्टडी अभी अपन करेंगे. विद द हेल्प ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड बार्ले सिस्टम और बार्ले लैंग्वेज. जो पर्टिकुलर सिस्टम है जिनकी सहायता से जो अंधे लोग हैं वो देख पाते, समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं, उस सिस्टम का नाम है बार्ले सिस्टम. और इस लैंग्वेज को बोलते हैं बार्ले लैंग्वेज. नाउ है हेलन एडम्स किलर वॉज एन अमेरिकन ऑथर. जो हेलन की स्टडी अपन ने इस ऑथर के बारे में पढ़ा था कि वो अंधा था, देख नहीं सकता था, फिर भी वो एजुकेटेड था, एक ऑथर के रूप से फेमस है. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लेक्चरर. जो कि पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर वो क्या था? लेक्चरर था. शी वॉज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री. जिसने कि इसने क्या किया? बैचलर के अंदर सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट आर्ट के अंदर डिग्री हासिल की थी वो यही थी. इन बार्ले सिस्टम देर आर रेज डॉट्स फॉर एवरी अल्फ़ाबेट्स पॉइंट्स. अब देखिए स्टूडेंट्स, आज
आपको ये देखना है कि जितने भी 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, वो बार्ले स्क्रिप्ट में कैसे थे। वो ऐसे थे कि 6 डॉट। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स यही है कि बार्ले जो सिस्टम में लैंग्वेज है उसमें कितने डॉट की लैंग्वेज यूज में ली थी। तो आपका आंसर यही होगा कि उसमें 6 डॉट यूज में लिए थे। अब इसको कैसे पहचानते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स के लिए जो डॉट्स थे वो ऊपर उठा हुआ था। जैसे ए है, ए के लिए एक बड़ा दिखाई दे रहा है और 5 छोटे। इट मीन्स उसको बता दिया गया था कि यदि ऊपर की साइड में एक डॉट यदि आप दबाने से दब रहा है, इसका मतलब वो ए है। इस तरीके से ये अल्फ़ाबेट्स बनाए गए थे। सी देम इन द अबाउ पिक्चर इन दिस सिस्टम सिम्बल्स ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय 6 रेज्ड। रेज्ड का मतलब होता है ऊपर उठे हुए। ए कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड ऑन ए वुडन स्लेट। इसके लिए क्या किया गया था, सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लिया गया था जो कि किसकी थी, लकड़ी की जो स्लेट होती है वो था। ऑन इट ए स्पेशली डिज़ाइन स्केल ऑन विच ए ग्रुप ऑफ 6 डॉट। उसके ऊपर एक स्केल रखी गई थी जिसके लिए स्पेशल 6 डॉट्स यूज में लिए गए थे विद द पेपर। अकॉर्डिंग दैट डॉट इज प्रेस्ड विथ ए पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस। अब इसके लिए नॉर्मल पेन यूज में नहीं लेते थे, उन डॉट्स को प्रेस करने के लिए एक स्पेशल पेन यूज में लेते थे जो पॉइंटेड होता था। पॉइंटेड का मतलब होता है आगे से नुकीला सार, उसका नाम था स्टाइलस। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए इज टू बी रिटर्न डॉट फर्स्ट इज प्रीसेट। यदि अपन को इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए को काम में लेना है तो उसमें फर्स्ट जो डॉट है वो क्या होता था, प्रेस्ड होता था। दिस पॉइंटेड पेन इज कॉल्ड स्टाइलस। और इस पॉइंटेड पेन को अपन क्या बोलते थे, स्टाइलस। आफ्टर प्रेसिंग द डॉट ऑन द पेपर इट इज़ रिवर्स्ड। ये वापस रिवर्स का मतलब होता है वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता था। इट इज़ रिवर्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पेपर। रेज डॉट कैन बी फेल्ट व्हेन टच्ड बाय टचिंग देम। रेज डॉट्स कंटेन एंड आइडेंटिफाई। इसी की सहायता से इन डॉट को अपन आइडेंटिफाई करते थे और अपन अपने अल्फ़ाबेट से उनको पहचान के और अपन अपनी लैंग्वेज लिखते थे। बिलो इंडिया इज़ रिटन इन बार्ले लैंग्वेज। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इंडिया का नाम लिखा हुआ है वो बार्ले लैंग्वेज में लिखा हुआ गया है। जो देखिए INDIA, आई के लिए क्या है, 6 डॉट्स का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो क्रॉस 2 डॉट है इसका मतलब ये आई है, इस टाइप से ये एन है। ये आपको स्टूडेंट्स आपको लर्न करने होंगे ये 26 अल्फ़ाबेट्स। नाउ द स्टोरी ऑफ बार्ले लैंग्वेज। इस बार्ले लैंग्वेज की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। लुइस बार्ले लिव्ड इन ए फ्रांस। एक फेमस साइंटिस्ट, उसका नाम था लुइस बार्ले। वो कहाँ रहता था, फ्रांस के अंदर। वंस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। एक बार जब वो बचपन के अंदर छोटा था, व्हेन लुइस बार्ले वॉज प्लेइंग इन हिज फादर वर्कशॉप, जब वह अपने पापा की दुकान पे खेल रहा था, हिज आइज गोट हर्ट, उसकी आँख में चोट लगी। हर्ट का मतलब होता है चोट लगना। ही लॉस्ट हिज आई साइट। आई साइट का मतलब होता है देखने की जो शक्ति थी वो ख़त्म हो, मतलब ब्लाइंड पीपल बन गया वो। लुइस बार्ले वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। लुइस बार्ले बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। ही वॉज बीइंग टॉट डिफरेंटली। वो अलग अलग तरीके से पढ़ सकता था। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बिकॉज इट वॉज मोर टाइम्स कंज्यूमिंग। यानी अब उसके लिए किसी भी वस्तु को इतना अच्छी तरीके से पढ़ना डिफ़िकल्ट हो गया था। ड्यूरिंग दैट पीरियड ए आर्मी कैप्टन विजिटेड लुइस बार्ले स्कूल। अब एक आर्मी का कैप्टन था, ऑफिसर था, जो उसके स्कूल टाइम में उसका विजिट करता था, उसको देखता था। एंड ही शोड द स्टूडेंट दैट द टीचर्स द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स इन्वेटेड बाय हिमसेल्फ। उसने क्या किया कि 6 के जगह 12 डॉट्स है वो डिस्कवर किए। लुइस बार्ले वाज ए वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में लुइस बार्ले बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। लुइस बार्ले विथ हिज एफर्ट्स मॉडिफाइड दीज 12 पॉइंट्स लैंग्वेज इनटू। अब ये जो आर्मी ऑफिसर था उसने तो बार्ले लैंग्वेज के अंदर जो यूज में लिए थे वो कितने डॉट्स यूज में लिए थे, 12 डॉट्स यूज में लिए थे। लेकिन बाद में उनको डेवलप करके लुइस बार्ले ने अपनी लैंग्वेज में इनको किस में कन्वर्ट कर दिया था, 6 डॉट्स में। हैंस द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय हिम वाज नेम्ड बार्ले लैंग्वेज। और उसी लैंग्वेज का नाम क्या रखा गया, बार्ले लैंग्वेज। लुइस बार्ले टेक्निकल लैंग्वेज इज यूज अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे। अब लुइस बार्ले की जो बार्ले लैंग्वेज है पूरा वर्ल्ड इस टाइम टेक्निकल के रूप में यूज में ले रहा है।
जो पर्सन नहीं देख सकता वो इसे स्टडी कर रहा है। द आर्मी कैप्टन हु इम्प्रेस्ड हिम वाज चार्ल्स सी बारबियर, और उस आर्मी कैप्टन का नाम था चार्ल्स सी बारबियर। यू हैव लर्न दैट हाउ द पीपुल हु कैन सी कैन ऑल्सो स्टडी। अब अपन देख सकते हैं कि जो लोग नहीं देख सकते वो भी स्टडी कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन सम पीपल हु आर डम एंड डीफ। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते। दीज पीपल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। जो नहीं देख सकते वो बार्ली स्क्रिप्ट की सहायता से पढ़ाई कर सकते हैं। सेम वैसे ही जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए अलग लैंग्वेज होती है, उसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। साइन का मतलब होता है इशारे करना। कम्स लेट अस, हाउ डज साइन लैंग्वेज वर्क। साइन लैंग्वेज किस तरह वर्क करती है, जैसे कि डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप। अपन एक क्लास को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वन स्टूडेंट फ्रॉम ए ग्रुप हैज़ टू गिव इंस्ट्रक्शन स्लाइटली विथ हिज हैंड्स ओनली। अब उनमें से ग्रुप में से एक स्टूडेंट है, वो कुछ अपने हैंड की सहायता से कुछ साइन करता है, जैसे स्टैंड अप। स्टैंड अप के लिए अपन बोलते हैं ऐसे, तो बच्चा अपने आप समझ जाता है स्टैंड अप। कम हेयर अपन ऐसे बोल तो वो बच्चा समझ जाता है। ओपन द बुक, इट मीन्स दिस साइन। द स्टूडेंट ऑफ द अदर ग्रुप विल बी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू साइन। अब सेम ऐसे दूसरे ग्रुप का जो स्टूडेंट है, उसको फर्स्ट ग्रुप का स्टूडेंट जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टैंड अप, तो वो खड़ा हो जाता है। उसको बोलते हैं कम हेयर, तो वो बच्चा आ जाता है। उसको बोलते हैं ओपन द बुक, तो वो अपनी बुक को खोलने लगता है। ये होती है साइन लैंग्वेज। The way you could understand the instruction through sign language, the same way sign language is used for mute deaf people। इसलिए इसके लिए जो डीफ पर्सन होते हैं उनके लिए ये लैंग्वेज साइन लैंग्वेज यूज़ में ली जाती है। इसके लिए भी 26 अल्फ़ाबेट्स है साइन के अंदर। जैसे अपन फिंगर को ऐसे करते हैं, इसका मतलब ए है, ऐसे करते हैं इसका मतलब बी है, ऐसे किया मतलब सी, ऐसे किया मतलब डी है, ऐसे किया ई है। यानी ये 26 अल्फ़ाबेट्स है जो अपने हैंड से साइन करके अपने जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो इनको अल्फ़ाबेट्स को समझ सकते हैं। देन आफ्टर देखिए स्टूडेंट, एक आता है सेरेब्रल पल्से। इट मीन्स ये सेरेब्रल पल्से का मतलब होता है ये एक डिजीज़ है। अभी अपन ने पढ़ा कि जो नहीं देख सकता उसको अपन ब्लंट बोलते हैं, जो सुन नहीं सकता उसको अपन डम बोलते हैं, डीफ बोलते हैं, जो बोल नहीं सकता गूंगा बहरे ऐसे। लेकिन सेरेब्रल पल्से एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर सेरेब्रल पल्से, हैव यू हियर दिस नेम, दिस इज़ ए काइंड ऑफ डिजीज, हैंड्स लेग अदर ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट ऑफ सेरेब्रल पल्से आर नॉर्मल। यानी इसके अंदर आइज़ है, ईयर है, नोज़ है, थ्रोट है, बॉडी के पूरे ऑर्गन बिल्कुल प्रॉपरली होते हैं, लेकिन दे डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, लेकिन वो फंक्शन ठीक ढंग से वर्क नहीं कर पाते। द यूज ऑफ दिस डिजीज इज दैट द ब्रेन ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इट। इसका मतलब ये होता है कि सेरेब्रल पल्से के अंदर जो भी पर्सन इस बीमारी से पीड़ित है उसका कौन सा ऑर्गन काम नहीं कर रहा, ब्रेन। और आपने देखा होगा अपनी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर की तरह वर्क करने वाला ऑर्गन है वो ब्रेन है, जो अपनी बॉडी पर कंट्रोल करता है। तो ब्रेन ही यदि ठीक ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा तो उसकी बॉडी के ऊपर क्या नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा। ये बीमारी होती है सेरेब्रल पल्से। नाउ है फॉर एग्जांपल, ही कैन पिक अप द बुक केप्ट इन द फ्रंट ऑफ हिम। जो सेरेब्रल पल्से डिजीज होती है उसके हैंड बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, लेकिन यहाँ पे रखी हुई पेंसिल है उसको वो पिकअप नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते। दिस डिजीज़ नीड्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। इस टाइप की जो बीमारी होती है उन पर्सन को क्या करनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली एनेबल द ब्रेन टू कंट्रोल अदर ऑर्गन। वो धीरे धीरे ब्रेन को इस प्रिपेयर करता है कि अदर ऑर्गन पे वो कंट्रोल कर सके। द सेम वे देर इज़ ए डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर पर्टिकुलर ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग टू। इसके लिए बोलने के लिए और राइट कर लिखने के लिए भी एक्सरसाइज होती है। इट मेक द पर्सन नॉर्मल ग्रेजुअली। वो ये एक्सरसाइज होती है वो उस पर्सन को जो सेरेब्रल पल्से डिजीज से परेशान था उसको धीरे धीरे क्या कर देता है, नॉर्मल की तरफ ले जाता है। तो वी कांट वर्क एट नॉर्मल स्पीड लाइक अस बट स्टिल ही इम्प्रूव टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ये ज़रूर है कि जो सेरेब्रल पल्से डिजीज से परेशान था वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन एक नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह वर्क नहीं कर पाता, बट वो अपना काम धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। सेरेब्रल पल्से इज़ द मोस्ट कॉमन
मूवमेंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, ये बच्चों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। इट अकर्स इन अबाउट 2.1 पर 1000 लिव बर्थ, इनमें से ये होता है कि कम से कम 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से लगभग 2 बच्चे ऐसे होते हैं। सेरेब्रल palsy हैज़ बीन documented throughout history with the first known description occurring in the work of हिपोक्रेटस इन 5th सेंचुरी BC, यानी सबसे पहला जो पर्सन मिला था इस डिजीज़ का वो 5th सेंचुरी के अंदर मिला था। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर अपन ने जो स्टडी की है वो की है कि इस वर्ल्ड के अंदर सभी पर्सन एक जैसे नहीं होते। यदि किसी के अंदर पर्टिकुलर किसी चीज़ की कमी है लेकिन उसका माइंड इतना ही डेवलप होता है, इसलिए उसके लिए अलग अलग लैंग्वेज यूज़ में ली जाती है। इसके अंदर 3 पर्सन है वो इंक्लूड हुए हैं। एक इसके अंदर ब्लाइंड है जो कि देख नहीं सकता, एक है डीफ है जो कि सुन नहीं सकता, एक डम का मतलब होता है जो गूंगा जो बोल नहीं सकता। लेकिन ये एजुकेटेड हो सकते हैं। बहुत सारे पर्सन है जिनकी हिस्ट्री अपन ने पढ़ी है। लुइस बार्ले है, इसकी पढ़ी है। हेलन किलर है जो कि देख नहीं सकते थे लेकिन ऑथर है, कोई साइंटिस्ट है। तो एक पढ़ी अपन ने डिजीज सेरेब्रल palsy, जिसमें मेन क्वेश्चन इसमें यही पुटअप होता है कि इस बीमारी से अपनी बॉडी का कौन सा ऑर्गन वर्क नहीं कर पाता। तो इसका एग्जाम वो ऑर्गन है वो है ब्रेन। So student, you understood this chapter at home. You should read this chapter and try to understand. Okay, thanks.